मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे तो नजर रखने का काम पुलिस का होता है, और पुलिस पर नजर रखने का काम कौन करता है? जाने दो, हम ही लोग पुलिस वाले हैं ऐसा समझते हैं। पर ये समझ नहीं आता इतनी मगजमारी क्यों करनी है? अरे वो मेरी होने वाली बहू है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। आदर्श ससुर जी हो आप। एक दिन आपका सत्कार जरूर करूंगा। पर एक बात तो है, ये मंजू बाहर क्यों आई होगी? वही तो देख रहा हूँ। ए आगे चल। हाँ माँ बोलो। अरे मंजू, एक काम था, आते वक्त कपड़े सुखाने वाली बड़ी रस्सी लेकर आना। और सुन, खाना वक्त से खा लेना। हाँ हाँ माँ ठीक है। भैया रस्सी है क्या? ये यहाँ क्यों आई होगी, वो भी ड्यूटी के टाइम पर? लगता है दाल में जरूर कुछ काला है, जरा ठीक से ध्यान दे। अब ये रस्सी क्यों खरीद रही होगी? मेरा तेज दिमाग मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि ये जरूर खुदकुशी करेगी और आपके पत्नी के नाम पर खत लिखेगी, और जिसका उस खत में नाम होगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके पति को? उसे तो पहले। कितनी चाहिए? 5 मीटर। कितने हुए? 120। चुप कर, दारू पीकर गेड़ा हो गया है। उसे डायरेक्ट जाकर पूछते हैं। थैंक्स। वेलकम। ये क्या, तुझे कुछ हुआ है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो बबरू को नई चप्पल खरीदनी थी। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वो जरूरी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये रस्सी क्यों ले रखी है? वो माँ का कॉल आया था, कपड़े सुखाने के लिए रस्सी चाहिए, वही लेने आई थी मैं। अच्छा, सुनंदा ने कॉल किया था क्या? मुझे तो लगा। क्या लगा आपको? वो अमृता को पढ़ाई के वक्त बांध कर रखने के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, एक जरूरी काम के लिए जाना है। चलती हूँ। दारू पी पी कर तेरा दिमाग पूरा सड़ चुका है। वो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी ले रही थी। चल। पर दूसरा कुछ करेगी नहीं, इसकी क्या गारंटी? उस पर तो नजर रखनी पड़ेगी। पानी दे चल। चल 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 चल। अरे भाभी, जरा पोहा लेके आना। थाने में रहते हुए मच्छरों ने मुझ पर बुरी तरह से अटैक किया। इतना बड़ा मेरा ये घर और वो इतनी छोटी जगह, मेरा तो पूरा शरीर ही अकड़ गया। पर मम्मी साहेब, तात्या साहेब अगर ना होते तो 1 महीने तक आप जेल में ही रहती। इस सपना ज्यादा बकबक मत कर। हाँ, मेरे सत्या ने जमीन आसमान एक करके वहाँ से मुझे बाहर निकाला है। हाँ हाँ सच कहा। मुझे तो लगता है मम्मी साहेब, अगर तात्या साहेब नहीं होते तो आपकी मदद कौन करता? ए सवे कवे, आजकल तुम बहुत बकवास कर रही हो, थोड़ा सोच कर बोलो। अगर कुछ भी होता ना, मैं मम्मी पर आंच भी नहीं आने देता। एक ही झटके में काम तमाम करता। तात्या साहिब का आशीर्वाद है हमारे साथ, नसीब अच्छा है हमारा। अभी उनका ही नाम लिया था, तात्या साहिब का ही फोन आया है। कोई नहीं बोलेगा। हे सवे कवे चुप। नमस्ते साहिब। हेलो। तो कैसी है अब माया दीदी की तबीयत? हाँ ठीक है। एक काम कर, उन्हें मिलने के लिए यहाँ पर लेकर आ। ठीक है साहिब, आता हूँ। सत्या, तात्या साहब क्या बोले? उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। सुन लिया ना सपना, ऐसे खास इनविटेशन आते हैं मुझे। जी हाँ। तो खास इंसान के मम्मी को खास न्योता ही भेजेंगे ना मम्मी। सवे कवे, जल्दी से खबर वायरस कर दो। ओ मम्मी, वायरस नहीं, वायरल वायरल। हाँ वही। तात्या साहब के सामने मेरा कितना सम्मान है, ये पूरे शहर में फैला दो।
मेरी बात हुई है कमिश्नर से और उनकी बहन से भी कि वो कंप्लेन पीछे लेने को तैयार है। उसके बदले सेटलमेंट के लिए उनको कोई रकम चाहिए, बस बात खत्म। भैया हाँ जी। 4 पेन किलर दीजिएगा और चूहे मारने की दवाई। क्या कहा था मैंने? ये दूसरा प्लान है उसका। देखा, रस्सी भी खरीद ली उसने। उसने अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया। अब सरदर्द की गोली और चूहे मारने की दवाई, ये इतनी असरदार होती है कि इंसान उफ तक नहीं करता है। बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब तो वो सुसाइड करेगी और चिट्ठी में आपका नाम होगा। अब आपके बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। एक बेचारी पुलिस वाली ने आपकी वजह से जान दे दी, इसलिए पब्लिक आपको टायर में बांध के इतना मारेगी और आपके पूरे घर के झगड़े पूरे मोहल्ले में मशहूर है। भगवान भी नहीं बचा पाएंगे आपको। हाँ, आप यहाँ पर भी आ गए। मेरा पीछा तो नहीं कर रहे ना? नहीं, दरअसल इनके सर में बहुत दर्द है, इसलिए दवाई लेने आए थे। हाँ, मैं लाकर दे दूं क्या नहीं दवाई? नहीं, तुम क्यों तकलीफ ले रही हो? मैं ले लूंगा। ये कौन सी दवाई है? वो हमारे पुलिस थाने में जो घोलप सर है ना, उनको अक्सर सर दर्द रहता है, इसीलिए दवाई लेने आई थी। और वो दूसरी दवाई? अच्छा, वो थाने में बहुत चूहे हो गए हैं, इसीलिए दवाई ली। आपको भी लेनी है ना दवाई? हाँ, मतलब नहीं, हाँ ले लेंगे हम। तो चिंता मत कर। जा जा जा। अब ये मंजू यहाँ कहाँ जा रही है? आपने उसका हर एक प्लान रेड हैंड पकड़ा है। अब उसके पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है? शायद किसी गाड़ी के सामने आ जाए। है? वो देखो, वहाँ से एक टेम्पो भी आ रहा है। ए मंजू, क्या कर रही हो? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। अरे वो टेम्पो बहुत दूर था, मैं आराम से रास्ता क्रॉस कर लेती। और मैं क्यों आऊंगी टेम्पो के नीचे? सच सच बताइए, आप मेरा पीछा कर रहे हैं ना? कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। कुछ नहीं, वो बस एक रिश्तेदार को बस की जानकारी चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इतने में आपको और टेम्पो आ गया। अब तो हम घर ही जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। अभी मेरा भांडा फूट जाता कुछ भी बोलता है। अब मेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा मत डाल। पानी की बाटली कहाँ है तेरी? इस पानी का टेस्ट अलग क्यों लग रहा है? ये पेट में नहीं, सीधा दिमाग में जाता है। हाँ, तो ये पानी है ही ऐसा, मिनरल जैसा। हाँ, वो सब रहने दो, चलो उसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है अब वो। चलो चल, ये मेरे पास रहने दे। मैं कह रहा हूं कि किसानों के आंदोलन को तुम लोग हल्के में बिल्कुल मत लो। हमारा पूरा का पूरा देश किसानों पे ही निर्भर है। मैं किसानों का नेता हूं, पीछे नहीं हटूंगा। तात्या साहब, ये चेक किसने भेजा है? मिल वालों की तरफ से आया। क्या चाहते हैं इसके बदले? किसानों का आंदोलन मिल तक ना पहुंचे। लेकिन ये तो ब्लैंक है। उनका कहना है अमाउंट वो जो आप चाहते हैं। ठीक है, एक काम करो, अपने कार्यकर्ताओं से कह दो हम केवल किसानों का हित चाहते हैं और इसीलिए ये आंदोलन खारिज कर रहे हैं। तात्या साहब, मम्मी,
अरे आओ 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 आओ। अरे आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अरे आप भी आइए 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 आइए। हमारे निडर कार्यकर्ता की माँ माया ताई साक्षात हमारे घर में। बैठो। जेल में कोई तकलीफ? नहीं नहीं, उल्टा आपकी वजह से पुलिस ध्यान रख रही थी हमारा। इसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ साहब, अगर आप नहीं होते तो हमें बहुत दिक्कतें होती। करना पड़ता है सत्या, कार्यकर्ताओं के लिए, उनके घर वालों के लिए करना पड़ता है। देखो ताई, आपने जो किया वो गलत किया, वो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर मेरे बेटे की किसी ने बदनामी की होती तो मैं भी यही करता। पर क्या है ना, राजनीति में गरम दिमाग से काम नहीं चलता है। इलेक्शन पास में है, आचार संहिता भी लगेगी जल्दी, दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। हमें देखो कितने शांत हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले। कितने लोग सोच रहे हैं कि मेरी जैसी जबान का पक्का, मेरे जैसा सीधा साधा आदमी जो बिल्कुल अच्छे मार्ग पे चलता है, अच्छा करता है, वो आखिर राजनीति में कैसे आ गया? हमारे प्रतिद्वंदी लोगों को हमारे खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं की गलतियां हमारे ऊपर वो थोप सकते हैं। अब आपने जो किया मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या है ना, ये सब सत्या के करियर में बाधा ना बन जाए, इसलिए आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। मतलब कुछ समझा नहीं साहब। मेरी बात हुई है कमिश्नर से और उनकी बहन से भी कि वो कंप्लेन पीछे लेने को तैयार है। उसके बदले सेटलमेंट के लिए उनको कोई रकम चाहिए, बस बात खत्म। अरे मैं ये सब राजनीति के लिए करता हूं क्या? मैं राज करने के लिए करता हूं ये सब? ये सब करता हूं मैं राजनीति के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए कि सत्या का पॉलिटिकल करियर सेट हो जाए। वो कौन सी कंपनी थी? हाँ, A to Z कंपनी। वहां पे जाइए, पैसे देके ये सारा टॉपिक खत्म करो। और वैसे भी इसके लिए लड़की ढूंढने के लिए मैरिज ब्यूरो की क्या जरूरत है? हैंडसम है रे अपना लड़का। अरे साहब आप भी ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप भले ही हमारी कार्यकर्ता हो, फिर भी हमारा नाम इस्तेमाल करके हमारे कार्यकर्ताओं ने आम जनता पर क्या किया, मनमानी, दादागिरी, लाठीचार्ज, ये बात मैं सहन नहीं करूंगा। तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सत्या का विचार कीजिएगा। फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर है ये, याद रखना ताई। चलो चलता हूं मैं, बहुत काम है। घर में बैठ के सोशल वर्क नहीं होता ना, बाहर निकलना पड़ता है, ये तो जानता है। जी मैडम, ये पुलिस वाली मैडम तब आई थी ना जब इस सर के लिए रिश्ता देखने आए थे। मैंने इनका फॉर्म साइड में निकाल कर ही रखा था। लगता है आपको हमारी शादी की बहुत जल्दी है। यह है इसका क्या काम? कंफर्म कंफर्म? लड़का ढूंढने आई होगी, आपसे परेशान होकर किसी और से शादी कर लेगी, ये देख लेना। और आप यहाँ खड़े खड़े हाथ मलते रहोगे, फिर नाचना आप और डीजे साथ में। चुप कर। सुबह से तेरी एक भी बात सच नहीं निकली, अब चुप बैठ। कहिए मैडम, कुछ काम था? उस केस के डिस्क्लोजर के लिए मैम की साइन चाहिए थी। आप यहीं रुको, मैं साइन लेकर आती हूँ।
अब ये यहाँ क्यों आया है? इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सत्या, शांत शांत। मैडम ये फिर से यहाँ। आप चिंता मत कीजिए, आज ये यहाँ पर कुछ गलत करने नहीं आए, उल्टा अपनी गलती सुधारने आए हैं। जी मैडम, हम यहाँ पर माफी मांगने आए हैं। मेरे गुस्से की वजह से आप सबको तकलीफ हुई, इसीलिए मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। और सिर्फ माफी मांगने ही नहीं, बल्कि आपको जो नुकसान हुआ है वो भी भरने आया हूँ। बताइए मैडम, कितना हर्जाना देना होगा मुझे? 40,000 रुपए। इतना? बलमा, हाँ, वो कंप्यूटर भी तोड़ा ना। इतनी तोड़फोड़ के बदले ये सब तो बनता ही है। सही कह रहे हो मैडम आप एकदम। चेक दे। मैडम, माफ कर दीजिए, चलता हूं। वाघमारे मैडम, मिल गई आपके दिल को तसल्ली। मैंने उनसे माफी भी मांग ली और साथ में हर्जाना भी दे दिया। अगर आप कुछ और चाहती हैं तो बता दीजिए। मैडम जी, ये पुलिस वाली मैडम उस दिन भी आई थी ना सर के लिए रिश्ता देखने। मैंने फॉर्म बाजू में निकाल के रखा है इनका। अच्छा दिखाइए। ये देखिए। हमारी शादी की आपको बड़ी जल्दी है मैडम। मतलब मेरी शादी की? नहीं, वो दरअसल। हाँ, बराबर, अब समझ गया मैंने आपसे कहा था ना, जब तक मेरी शादी नहीं होती आपकी नहीं होने दूंगा। इसलिए इतनी जल्दबाजी कर रही हैं। ठीक है ठीक है मैडम, देख लीजिए अच्छे से। हाँ हाँ, अगर डेयरिंग वाली मिले तो बात करना, उनके जैसी मत देखना। लड़कों के लिए लड़की ढूंढने का काम अगर आप कर रही हो तो मेरे लिए भी एक लड़की ढूंढो ना। कहते हैं पुण्य का काम होता है, आप करो ना मेरे लिए। मेरी शादी की उम्र हो गई है, मैं कब तक कुंवारा रहूंगा। मैं जानकारी और फीस दोनों दूंगा, नो प्रॉब्लम। और आप दोनों मैडम, आपके पास भी अगर कोई रिश्ता हो मेरे लिए तो प्लीज बताना मुझे। है क्या है ना, मेरी शादी की उम्र हो गई है और मैंने तोड़फोड़ एकदम बंद कर दिया है। हाँ, हाँ? धन्यवाद। बलवा, आया। इससे जो शादी करेगी उसे सबसे खड़ूस सास मिलेगी। माना थोड़ा गुस्सैल है, गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन लड़का दिल से अच्छा है। दिल से अच्छा? ये सब कुछ तो उसका दिखावा ही होगा, अंदर से तो माँ जैसा ही होगा। चलो चलती हूँ मैं। फाइल। हाँ थोड़ा काम था यार, इसलिए बाहर आया था। हाँ, शाम को फोन करता हूँ मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। बबरू, मुझे लगता है तेरा अंदाजा सही है।
लगता है इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है दाल पूरी की पूरी काली है। अब किसका फोन आ रहा है? हेलो रत्ना, हाँ बोलिए। ये मंजू तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। मतलब? अभी अभी उसके यार सत्यजीत के साथ दिखी। दोनों मैरिज ब्यूरो से साथ में बाहर निकले। लगता है दोनों शादी की तैयारी कर रहे हैं। मेरी वजह से जिस लड़की ने शादी के लिए ना की थी ना, वो लड़की सत्या से शादी करने के लिए तैयार है। देखिए, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं खुद उससे बात करूंगा और कंफर्म करूंगा। आप बस हम दोनों की मुलाकात करा दीजिए। और उस लड़की से मिले बिना ना